जब देवराज इंद्र ने खोया अपना सारा ऐश्वर्य। इस वीडियो में जाने महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वह अद्भुत रहस्य जो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कैसे देवी लक्ष्मी ने जन्म लिया और पूरे जगत को धन्य धान्य से भर दिया। इस दिव्य कथा को पूरा सुने और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय स्वर्गलोक में भी घोर दरिद्रता आ गई थी। हाँ, देवराज इंद्र ने अपना सारा धन, वैभव और शक्ति खो दी थी। यह जब शुरू हुआ था तो एक भयंकर श्राप से। एक बार क्रोध के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में आकर उस माला का अपमान किया और उसे अपने हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने माला को कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरी भेंट का अपमान किया है, उसी प्रकार तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य और लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाएगी। श्राप के कारण धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी तुरंत स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गई। उनके जाते ही देवताओं का सारा बल, तेज और वैभव नष्ट हो गया। वे दुर्बल हो गए और दूसरी तरफ असुर शक्तिशाली होते चले गए। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब भगवान विष्णु ने देवताओं को एक महान उपाय बताया, उन्होंने कहा कि तुम सभी असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, क्योंकि महालक्ष्मी उसी सागर की पुत्री है और वह मंथन से ही पुण्य प्रकट होगी। यह एक विशाल कार्य था। मंथन के लिए मंदान पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस तरह एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, और स्वयं भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। मंथन शुरू हुआ तो पहले हलाहल विष निकला, जिसे शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया। फिर कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष जैसे 14 अद्भुत रत्न एक एक करके प्रकट हुए और फिर वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमल के आसन पे विराजमान, अपने हाथों में कमल और अमृत कलश लिए, अतुल्य रूप और तेज से परिपूर्ण स्वयं देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया और उनके हृदय में स्थान प्राप्त किया। इस तरह समुद्र मंथन से महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने पुनः स्वर्गलोक को धन्य और ऐश्वर्य से भर दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार से लक्ष्मी रूठ जाती है और उन्हें वापस पाने के लिए जीवन में परिश्रम और भगवान विष्णु का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको महालक्ष्मी का कौन सा रूप सबसे प्रिय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, कमेंट में ज़रूर लिखे बताइए और जय महालक्ष्मी लिखें।